नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान के वजीर खारजा चार अहम ममालिक के दौरे पे हैं अफगानिस्तान में अमन के प्रोसेस के हवाले से। आज वो काबुल गए, काबुल के बाद वो ईरान और ईरान के बाद वो चीन और चीन के बाद वो जाएंगे रशिया। बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रही है। ये जो दौरा है, मैंने जितनी रिपोर्ट्स गैदर्स की है, मेरे ख्याल में वो उनके मुताबिक इनके चार बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद तो ये था कि यूएई में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पहली दफा तालिब और अमेरिका के अलावा पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब बैठ गए थे। उस पर अफगान गवर्नमेंट को नाराजगी थी कि अफगान गवर्नमेंट का डेलीगेशन उधर 3 दिन रहा और तालिबान ने उनके साथ हैंड शेक भी नहीं किया, ना मुलाकात की। और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया जिसमें अमरुल्लाह सालेह साहब और रसूलुल्लाह खालिद साहब, जो कि समझे जाते हैं कि ये एंटी पाकिस्तान, एंटी तालिबान है और एंटी ये जो प्रोसेस है, उनको इंक्लूड करके एक मैसेज दिया दुनिया को कि हम भी काउंटर के लिए तैयार है। तो एक पाकिस्तान इस तासुर को जाहिर करने के लिए कि शायद अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान के साथ कोई डील कर रहे हैं और इसमें अफगान गवर्नमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। और लग भी ऐसा रहा था क्योंकि अभी तक तालिबान के सारे मुतालबात माने जा रहे थे, अफगान गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई घास ही नहीं डाल रहा था। तो एक तो यह कि इस तासुर को जाहिर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, यूएई में जो डिस्कशन हुई है, इससे अफगानिस्तान, ईरान और चीन और रूस को इन्फॉर्म करना कि क्या डेवलपमेंट हुई है, किस पैराए में बात हुई है और आगे मॉडलिटीज क्या सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी। और इसमें तालिबान का जो 15 रुकनी टीम था वो बहुत आला पाए का, जिसमें सिक्योरिटी उनके कमांडर्स भी थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। तो उनको शेयर किया जाएगा कि वहां पे आउटकम क्या थी। और 15 तारीख को जो और मीटिंग हो रही, नेक्स्ट मीटिंग हो रही है रियाज में, सऊदी अरब के शहर रियाज में, इन चारों ममालिक को इसी हवाले से इत्मीनान में लिया जाएगा कि अक्टूबर में जो जनवरी में 15 को जो मीटिंग हो रही है, उसी हवाले से नंबर 1 इनका नुक्ते नजर क्या है, ये चाहते क्या है, क्योंकि एक देरपा अमन के लिए इन चारों ममालिक जो है, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। आई डोंट नो कि अभी हिंदुस्तान के साथ कैसी कंसल्टेशन की जाएगी, लेकिन ये चारों ममालिक जिसने अफगानिस्तान के अमन के हवाले से अपनी तय कोशिशें भी की हैं, और चारों ममालिक का मतलब है कि रूस का, चीन का, पाकिस्तान का और ईरान का तालिबान के साथ ताल्लुकात भी है। तो इसी हवाले से ये कोशिश भी हो रही है कि इनका पर्सपेक्टिव भी लिया जाए। और साथ साथ एक जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, तालिबान अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठे और सीज फायर पे वो रजामंद हो जाए अगली मीटिंग में। तो उसके लिए ये जो ममालिक है, सऊदी अरब और यूएई तो पहले इन है, अभी चीन, रूस, ईरान को भी इनके भी ताल्लुकात है तालिबान के साथ, पाकिस्तान के भी है। तो अभी ये 6-7 ममालिक मिलके इरादा ये है कि ये तालिबान पे प्रेशर डाले, दबाव डाले कि तालिबान अफगान हुकूमत के साथ बैठे इस 15 के बाद जो सिचुएशन बन रही है, और साथ साथ जो है वो सीज फायर का ऐलान भी करे। तो ये बातें, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा अगर अगली मीटिंग में चीन भी आया, ईरान भी आया, रूस भी आया। अगर ना भी आए तो इनके पर्सपेक्टिव तो सामने आ जाएंगे, और इनकी तरफ से अगर इंडिविजुअली तालिबान पे प्रेशर बढ़ता गया कि अभी एटलीस्ट वो सीज फायर करे और अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी का जो 4 मुल्की दौरा है, और वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर वो वाइंड अप करेगा, क्योंकि आगे उसने फर्दर तैयारी करनी है। तो मैं समझता हूं कि अब नजर ऐसा आ रहा है कि इंशाल्लाह अफगानिस्तान फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़े सब्र की, मेरे ख्याल में हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होगा। तालिबान को भी, अफगान गवर्नमेंट को भी, अमेरिका को भी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये 17-18 साल की जो जंग है, ये सिर्फ 1 महीने की डायलॉग से नहीं हो सकती। इसके लिए हमें अपने डायलॉग की जो दामन है उसको वसी करना होगा, ब्रॉड बेस करना होगा और वसीउल बुनियाद, ताकि सब इसमें इंक्लूसिव हो। तब जाके एक देरपा अमन कायम हो सकती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अफगानों के साथ बैठा के उनके अमन की बात